अच्छा ना ये हम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं जानते, गरीब आदमी है हम। हमको कोई चीज मिलती नहीं है। अच्छा, हाँ, हम नहीं बोलेंगे, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। गरीबों के लिए जो राशन मिल रहा था, अरे कुछ नहीं बोल रहा है हमको, कुछ नहीं, शौचालय मिलने वाला था, कोई कुछ नहीं है साहब, नहीं मिल रहा। कुछ नहीं है। तो 5 साल आपने योगी सरकार देख लिया। हाँ देख लिया, अब कुछ नहीं है। मोदी सरकार तो यहाँ से ऊपर को गई। वुमेन पार्टी है या मोदी और अमित शाह की चलती है। इन्होंने तानाशाही से सरकार चलाई है। इन्होंने जो अपनी पार्टी के एमपी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे भी कभी सलाह मशवरा करना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने, और अपनी तरीके से बिना किसी से सलाह मशवरा किए, किसानों से कोई परामर्श किए बिना, मजदूरों से परामर्श किए बिना उन्होंने सारे कानूनों को, उल्टे सीधे कानूनों को थोपा। और जहाँ तक जीएसटी की आप बात कर रहे हैं, तो जीएसटी जो किसान जिन वस्तुओं को प्रयोग करता है अपनी खेती में, सबसे ऊंची दर जो है, जो 28% की जो सबसे ऊंची दर है, वो किसान, जो किसान उपयोग करता है जिन चीज़ों का, दर जो है किसानों के सामान पे लगी हुई है। चाहे वो खाद हो, उर्वरक हो, पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, बीज हैं, इतने महंगे महंगे बीज, इतनी मोटी जीएसटी, जबकि इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारें जो किसानों के उपयोग में आने वाली चीज़ें थी, वो जो है वैट से बिल्कुल फ्री उनको रखा जाता था, मिनिमम टैक्स रखा जाता था। और बच्चों की जो पढ़ने लिखने की सामग्री हुआ करती थी, वो वैट के दायरे से बाहर हुआ करती थी। गरीबों के जो जूते हुआ करते थे, वो टैक्स स्लैब से बाहर हुआ करते थे। जो छाता होते थे, छाता हुआ करते थे, वो जो है बिल्कुल बाहर हुआ करते थे इससे, टैक्स स्लैब से। लेकिन इन्होंने गरीब और मजदूरों के पेट पर लात मारी है। और अब इस 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इनको, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। और उसके बाद 2024 में जो केंद्र के अंदर जो मोदी बैठे हुए हैं, जो अपनी अपनी चलाते हैं, दूसरे किसी की सुनते नहीं है, 2024 में इस भारत देश की जनता जो इनके अन्याय से, अत्याचार से आगे जा चुकी है, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी 2024 में। ये परिवारवाद की बहुत बात करते हैं। परिवारवाद पे इनसे पूछिए। कल्याण सिंह बाबा भी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बेटा मुख्यमंत्री का क्या नाम है, बेटा एमपी, और उसके फिर नाती भी एमपी, विधायक, और उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह स्वयं मंत्री, बेटा भी विधायक मंत्री। दिलेर मेहदी कितने दिन आया है यहाँ पे? यहाँ वो स्थिति, ये इतने घिनौने काम करते हैं कि जिनका कोई कहना नहीं। को वोट दिया, परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो चुने गए थे 2019 में, आज 2022 तक उनकी शक्ल नहीं देखी किसी ने। और इसी प्रकार जो भाजपा का उम्मीदवार है, इस समय पिछले 5 साल पहले वो यहाँ से चुन के गए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, और उनकी शक्ल भी किसी ने नहीं देखी। और अब चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय भी पूर्व मंत्री जी गायब थे, प्रत्याशी भाजपा के गायब थे, अब इस सादाबाद से गायब होने जा रहे हैं वो। अच्छा ना ये हम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं जानते, गरीब आदमी है हम। हमको कोई चीज मिलती नहीं है। अच्छा, हाँ, हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। गरीबों के लिए जो राशन मिल रहा था, अरे कुछ नहीं बोल रहा है हमको, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, हम जाटब है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा। आवास मिलने वाला था, कोई कुछ नहीं मिल रहा है हमको, कुछ नहीं। शौचालय मिलने वाला था, कोई कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। तो 5 साल आपने योगी सरकार देख लिया। हाँ देख लिया, अब कुछ नहीं है। मोदी सरकार तो यहाँ से ऊपर को गई। चलो हाँ, ऊपर को गई। अरे ताऊ मुझे धक्का क्यों दे रहे? अरे धक्का नहीं, हम तो सब कुछ दे सकते हैं। हम गड्ढे में चले गए, हम सब कुछ चले गए। इसी सरकार में सब हो गया। हाँ, सब कुछ हो गया साहब।